एवरीवन, सो मैं हूं भावना वाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये क्रिस्टल फॉर्म्स हैं, ये ब्रेसलेट फॉर्म है, साथ ही साथ इस तरीके से रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। आप इन्हें अभी आज ही अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेक श्योर जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उसी पर कॉन्टैक्ट करें। कमेंट में मैं कभी अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो कमेंट में दिए गए किसी नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है। और साथ ही साथ मैं कभी डायरेक्ट मैसेज नहीं कर रही हूँ। जब तक आपका मैसेज नहीं आएगा, हमारी टीम की तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं जाता है, ठीक है? ना ही फेसबुक पर, ना ही यूट्यूब पर, कहीं पर भी नहीं, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप किसी फ्रॉडलेंट पर्सन से डील नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप अगर मेरी टीम से कांटेक्ट कर रहे हो तो पहले आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, फिर पेमेंट करें। चलिए तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। आज हम क्लैरिटी लेते हुए इन कार्ड्स को रीड करेंगे। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले, यू आर मिस्टीरियस। ओके, आई एम लीविंग, हैव माई किड्स, not the right time, is it true, missing you, and bottom में we have energy of unclear। ठीक है, ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए हम चलेंगे। 1 सेकेंड। ओके, सो देखते हैं यू आर मिस्टीरियस की एनर्जी यहाँ क्यों है। इन कार्ड्स के थ्रू मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताती जाऊंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं यू आर मिस्टीरियस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है। एंड यू आर मिस्टीरियस की एनर्जी को क्वीन ऑफ कप की एनर्जी गाइस क्लैरिफाई कर रही है। ओके, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको एक मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं। उनको ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर अभी और भी कुछ है जहां पर आपको और एक्सप्लोर करा जा सकता है, ठीक है? जैसे अभी तो वो आपको अच्छे से जानते ही नहीं थे, आप शायद उन्हें अपनी वो साइड अब दिखा रहे हो जो साइड आपने उन्हें कभी नहीं दिखाई। अपनी बोल्ड ब्यूटीफुल साइड शायद आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हो, और उन्हें आज भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अब भी बहुत कुछ है जो उन्हें आपके बारे में नहीं पता है, वो आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस समय आप टोटली उनको एक मिस्टीरियस एनर्जी में नजर आ रहे हो। मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आप अपने इनर वर्क कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है? अब आप पहले की तरह इमोशनल फूल नहीं रहे हो जो मतलब जाकर अपने सीक्रेट्स किसी को भी बता दे, जिससे कोई भी इमोशनली बेवकूफ बना दे। तो आप कहीं ना कहीं वो चीज नहीं रहे अब आपके अंदर। अब आप अपने आप को और ज्यादा बोल्ड, ब्यूटीफुल बना रहे हो। आपको पता है कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए, कौन सी बातों को हाइड करना चाहिए, ठीक है? सो यू आर वेरी पावरफुल एनर्जी में आप कहीं ना कहीं पहुंच चुके हो। आपने अपना इनर वर्क जैसे कंप्लीट कर लिया हो, आप जैसे अपने आप को हील कर चुके हो मेडिटेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है, योगा के थ्रू। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट करा है, आपने अपने ऊपर काम करा है, आपने अपनी सेल्फ लव पर काम करा है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, और आपके पार्टनर आपको इस मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है?
एंड कहीं ना कहीं में क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो वो इस चीज को भी डिफाइन करती है कि आप अपने पार्टनर को लव वाइब्स भेज रहे हो, ठीक है। एंड वो लव वाइब्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तक पहुंच भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो उन तक नहीं पहुंच रही हैं। मे बी आजकल उनके ऐसे दिन जा रहे हैं जहां पर उनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, वो आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस में आप स्ट्रांगली हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लव वाइब्स वर्क कर रही है, ठीक है। अगर आप उनको टेलीपैथी कर रहे हो, लव वाइब्स कर रहे हो, कुछ आप लाइक मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो वो चीजें आप वर्क कर रही हैं। आई एम लिविंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ठीक है, ये कार्ड अपने आप आया है 6 ऑफ वैंड। ओके, आपको इस व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप उन लोगों में से नहीं हो जो 10 जगह, मतलब होता है ना कि मतलब हर किसी के साथ फीलिंग्स आ जाए, हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। आप उन लोगों में से नहीं हो, आप काफी चूजी पर्सन हो, आप हर किसी के साथ कनेक्शन फील नहीं करते हो। एंड आप एक इस पर्सन के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्शन में आना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, कि आपको कमिटमेंट मिले, आपको स्टेबिलिटी मिले, आपको अश्योरेंस मिले इस पर्सन से, और वही चीज आपको इस पर्सन से नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से आप कई बार बहुत स्टक्ड भी फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप दोनों का फ्यूचर है भी साथ में या नहीं, तो आपको फ्यूचर को लेकर भी इनसिक्योरिटीज हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देखती हूँ। फ्यूचर को लेकर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर्स हैं, वो एनर्जी यहाँ पर है। आप चाहते हो कि व्यक्ति आपको क्लैरिटी दे, ठीक है, कि इसे आपके साथ फ्यूचर चाहिए या नहीं, और अगर नहीं चाहिए तो आप मूव ऑन करना चाहते हो, और अगर इनके साथ आपको फ्यूचर चाहिए तो आप चाहते हो कि फिर आपके साथ ये स्टेबल रहे, यू ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ना क्रिएट करे। बट आप क्लियर होना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो लाइफ में, ठीक है। ऑल यू नीड इज अ क्लैरिटी, दैट व्हाट आई कैन सी हियर। जिस वजह से आप बहुत ज्यादा स्टक हो, आपका फोकस अपने काम पर नहीं बैठ पाता है, ठीक है, आप अपने वर्क पर, अपने करियर पर, जिस वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हो। और यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का पैटर्न भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, ठीक है, और वो भी अभी तक बंद नहीं हुआ है। हैव माई किड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, द फूल। ओके, लुक एट इट, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ने आपको स्पेस दिया है, अगर इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट की एनर्जी दी है, आपके साथ गलत करा है, आपके साथ गलत बिहेवियर रखा है, अब्यूज करा है आपको, ठीक है, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिस भी वजह से आप दोनों इस समय नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की एनर्जी में जो नजर आ रहे हो, बट ये सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, ये सेपरेशन परमानेंट नहीं है। इस पर्सन को भी आपके साथ फ्यूचर चाहिए, इस पर्सन को भी आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए, ठीक है। ये यही मानते हैं कि अगर ये आपसे शादी करेंगे तो आगे इनका फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल होगा, हैप्पी रहेंगे ये आपके साथ, ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे तो आप दोनों के जो बच्चे होंगे या फ्यूचर होगा वो कितना ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। और इवन अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी है ना, तो भी ये पर्सन आपको परमानेंट कनेक्शन देना चाहते हैं, लेकिन एक करेक्ट टाइम पर, ठीक है, एक करेक्ट टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग्स पर ये देना चाहते हैं आपको। और यहाँ पर इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो ना, तो ये पर्सन आपको रीयूनियन एंड रिकंसिलेशन देना चाहते हैं, आपके साथ एक और नई खूबसूरत शुरुआत करना चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम की एनर्जी क्यों है, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपको नहीं मालूम होगा लेकिन हर्ट आपके पार्टनर भी हुए हैं, ठीक है, हर्ट उन्हें भी हुआ है, बुरा उन्हें भी महसूस हुआ है, ठीक है, आपके किसी एक्शन से, आपके किन्हीं बातों से, क्योंकि वो भी मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होता है जैसे आप उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे हो, जैसे आप इनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो जो इनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो आप शायद अब उनकी उतनी कद्र नहीं करते हो, या उनके साथ उतना कनेक्शन फील नहीं करते हो जो पहले था, या आप दोनों के रिलेशनशिप में वो जो एक एंथुजियाज्म, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक स्पार्क होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को भी हर्ट कर रही है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं एक हर्ट ब्रेक की एनर्जी में है। और ये जब भी सोचते हैं ना कि आपसे कांटेक्ट करें, आकर आपसे बात करें, तो इस पर्सन को यही लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं है, तो ये रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा समय तक रुक नहीं पाएंगे, ज्यादा समय तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आप भी अगर ये सोचते हो ना कि पर्सन अगर इतना प्यार आपसे करते हैं तो क्यों कांटेक्ट नहीं करते हैं, ये इसलिए कांटेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें अभी लगता है कि शायद डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। इज इट ट्रू की एनर्जी को टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। अगर आप इस पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो या आप इनके सामने किसी और को ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, जानबूझकर आप इनके सामने प्रिटेंड कर रहे हो कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड सेम वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि वो भी जानबूझकर आपके सामने यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके होने ना होने से, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी ऐसी है जहां आप दोनों का ही ईगो, आप दोनों का ही प्राइड बहुत हाई है, आप दोनों ही बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर गलत फहमियां भी उनको हो रही हैं, उन्हें यही लग रहा है कि शायद आप इन दिनों किसी और को डेट कर रहे हो, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या इसीलिए आप इतने हैप्पी और इतने खुश, इतने बोल्ड नजर आ रहे हो, ठीक है। तो उनको ये चीज भी हर्ट कर रही है। मिसिंग यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस तो लेना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, ठीक है। और ये एक्शंस भी लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये स्लो डाउन हो जाते हैं। स्लोली एक्शंस लेते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूजन पर्सनैलिटी है। मे बी आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और एकदम होता है ना कि जैसे सही डिसीजन लेना, ठीक है, तो वो क्वालिटी आपके पार्टनर में नहीं है, ठीक है। वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो आपके लिए डिसीजन लेना तो चाहते हैं लेकिन बहुत सोच समझकर। तो मुझे काफी कंफ्यूज आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, स्टक नजर आ रहे हैं, क्या करे क्या ना करे, कैसे रिलेशनशिप को सही करें, ये सब चीजें ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अनक्लियर की एनर्जी भी यहाँ पर लवर्स की एनर्जी को डिफाइन कर रही है, यानी प्यार बहुत है इनके दिल में आपको लेकर, ठीक है। एंड बट बस इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, बस इन्हें वो प्यार जताना नहीं आता, लेकिन ये उस प्यार को जताना जरूर चाहते हैं। इस पर्सन की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, एंड आई नो कि आपकी भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे, जो कि डेफिनेटली पूरी होंगी लेकिन सही समय आने पर। सो ओवरऑल यहाँ पर मैं देख रही हूँ अनक्लियर की एनर्जी। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पर है 8 ऑफ कप की एनर्जी, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्टार, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर जो मैं पर्टिकुलरली एनर्जी देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स की बात करूंगी। ज़ोडिएक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। आपके पार्टनर फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा होपफुल दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इन्होंने इस समय अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रखा है। आपके पार्टनर में ना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा है। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा होपफुल है। इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज मालूम है कि आप जैसे इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। मे बी आपके पार्टनर और आप ना एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आपके पार्टनर भी काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ पर आपके पार्टनर किसी तरीके के हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है, या हीलिंग करवा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, ओके। एंड इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर वो इस रिलेशनशिप को भी हील करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि रिलेशनशिप को वो तब तक हील नहीं कर पाएंगे जब तक वो अपने इनर वर्क को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो ये पर्सन अपने इनर वर्क पर भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये अपना इनर वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं एंड बहुत ज्यादा इनकी ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आखिर क्यों आपको छोड़कर गए, क्यों आपसे दूर हुए, क्यों ये दूरियां आप दोनों के बीच में आई, ठीक है। सो ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं।
आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पर किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स भी देख रही हूँ, ठीक है। 8 ऑफ कप के साथ यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, सेम एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर 5 ऑफ वैंड, आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये व्यक्ति थर्ड पार्टी की तरह थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है। ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ होना चुका और आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो, और आपको कहीं ना कहीं इस चीज का डाउट है कि लाइक आपके पार्टनर का कहीं और अफेयर है या वो कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत शक है, बट ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं आपके अंदर डेवलप हो चुके हैं, ओके। एंड बट आपको कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यूज डेवलप नहीं करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। चाहे मतलब आपके पार्टनर लिटरली अगर कोई थर्ड पार्टी है भी ना तो वो कंपेयर कर रहे हैं इन चीजों को कि एक तरफ अगर आप हो, एक तरफ अगर थर्ड पार्टी है तो उनके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। और उसमें वो आपको ही बेहतर मानते हैं, ठीक है। और जो प्यार, जो कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं ना, वो कभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ फील नहीं कर पाएंगे। आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए, ओके। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स होती भी है ना तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर ही होती हैं, ठीक है। सो जब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रहेगी ना, ठीक है, आप दोनों के माइंडसेट में रहेगी, तब तक फिर चीजें बिगड़ती रहेंगी। तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपको खुद निकालना होगा अपने दिमाग से, ठीक है। अपनी आर्ग्यूमेंट्स में थर्ड पार्टी सिचुएशन को मत लेकर आओ, ये भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, तो वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी आप इसलिए हो क्योंकि आपको शक है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट यू नेवर नो कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। वो आप जैसे पर्सन हो ना, आपके अंदर जो आपकी इनर ब्यूटी है वो उससे प्यार करते हैं। आप जिस तरीके के पर्सन हो ना, उससे आपके पार्टनर प्यार करते हैं, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन से प्यार करते हैं, आपकी इनोसेंस से प्यार करते हैं, आपके काइंड नेचर से वो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो अपनी उस काइंडनेस को, अपनी उस इनोसेंस को खोने मत दो किसी और के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर दिख रही हूँ कि उन चीजों को खोने मत दो किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पार्टनर ऑलरेडी कोई डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी बनकर रहते हैं ये पर्सन। एंड यस, ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं और इस पर्सन से साथ डील करने में आपको लिटरली लाइक बहुत पेशेंस रखना होगा, नो डाउट, बिल्कुल रखना होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो द फर्स्ट वन इज वेडिंग, ओके, वेरी नाइस। लिक्विड करेज, सीक्रेट क्रश, हुकअप, टेक्स्ट मैसेज, मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड बॉटम में इज हीलिंग, राइट। आपके रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये मत सोचो कि आपके रिलेशनशिप हील नहीं हो रहा है, नो, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप ना, देखो ये हीलिंग की एनर्जी है ना यहाँ पर, एंड दिस इज अ क्रिस्टल्स, दीज आर क्रिस्टल्स। ये जो होते हैं ना, क्रिस्टल्स होते हैं, आपको क्रिस्टल वेयर करने चाहिए जो कि आपके रिलेशनशिप को हील कर सके। आपके लिए यही गाइडेंस यहाँ पर आई है। एंड दिस इज लव ब्रेसलेट, ठीक है, डिजायर लव ब्रेसलेट है ये। इसको भी जब आप एनर्जाइज करते हो ना अपने नाम, अपने पार्टनर के नाम और डेट ऑफ बर्थ से, तो ये भी हील करता है आपके रिलेशनशिप को। तो आपको ये वेयर करना चाहिए, डिजायर लव ब्रेसलेट, ठीक है। इसे लेने के लिए आप मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, टेक्स्ट मैसेज और हुकअप की।
हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाइम पास के लिए आए हों, सिर्फ और सिर्फ इस आपकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर आए थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उस समय उनको फिजिकल डिजायर थी, आपसे लस्ट की फीलिंग्स थी। लेकिन जैसे जैसे वो आपको समझने लगे, जैसे जैसे वो आपके साथ रहने लगे ना, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस होने लगे। और आज उनकी एनर्जी ऐसी है प्रेजेंट सिचुएशन में जहां पर वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको ये वेडिंग ऑफर देना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए मैं अप्रैल का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा स्पेशल देख रही हूँ, जहां पर वेडिंग के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपको कहीं लव ऑफर्स आने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ इस पार्टनर से ही नहीं बल्कि आपको कहीं और से भी कोई लव ऑफर आ सकता है। एंड साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसे आपको ब्लॉकेज से बाहर निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखती हूँ जहां पर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा शक है, आपको रिलेशनशिप को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है। सो आपको हर्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से ये चीजें हो रही हैं, हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड मतलब हर रिलेशनशिप को आप बहुत ही गलत नजरिए से देख रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि सारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं या फिर हर रिलेशनशिप्स में धोखा ही होता है, लव मैरिजेस कम सक्सेसफुल होती हैं। आपका एक थॉट पैटर्न बन चुका है क्योंकि आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है हर्ट। और ये चीज आपको समझनी होगी। बहुत लोगों के लिए मैं नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज या कोई रिप्लाई आते हुए देख रही हूं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो ये पर्सन खुद आपको अनब्लॉक कर कर आपसे बात करेंगे। ये पर्सन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, दिस पर्सन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। लेट अस चेक सम लव मैसेजेस, उनकी तरफ से कोई लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू, ये आपके साथ प्यार निभाना चाहते हैं। आपकी जगह कोई भी इनके दिल में नहीं रह सकता, आप बहुत स्पेशल प्लेस इनके दिल में होल्ड करते हो। इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं, ये उन सब गलतियों की माफी आपसे मांगना चाहते हैं। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे वो जैसे हैं, जो है वैसे? वो इनकम्प्लीट हैं आपके बिना, बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं। ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कहें या ना कहें। आप रियलाइज करो चाहे नहीं करो, हर्ट ये भी हुए हैं, बुरा इन्हें भी लगा है, ठीक है, और ये अपने आप को भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये व्यक्ति अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, हील हो जाते हैं, वैसे वैसे ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, राइट। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल रीडिंग, आई होप सो आपके साथ भी रेजोनेट हुई है। अगर हाँ तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। जरूर क्लेम करें इस रीडिंग को।